ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवत। आत्मा की सिद्धि यानी निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्ति की ये जो प्रक्रिया यहाँ बताने का कृपालु देव प्रयास कर रहे हैं। हमने मतार्थी के लक्षणों को देखा। मतार्थी के लक्षण मतार्थ जाने के लिए बताया, सुनने समझ के और याद करने के लिए नहीं बताया। भले एक शब्द भी तू याद मत कर, परंतु इन गाथाओं को सुनकर समझकर अपने जीवन से ये जो मतार्थपना है, ये जो आग्रह हैं, इनको निकालने का यदि पुरुषार्थ करेगा तो तुझे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर आत्मार्थी के लक्षण कह रहे हैं कि मोक्ष के लक्ष्य से जो आत्मार्थी के लक्षण हम यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं, यदि जीवन में जितने हैं उतने तो ठीक, और जो नहीं हैं उनको अपने जीवन में उनको ग्रहण करने का पुरुषार्थ करें। गाथा 39 तक कल हमने देखा। 3 गाथा आज साथ में बोलेंगे। आवे जा एवी दशा सद्गुरु बोध सुहाय, ते बोधे सुविचारणा त्या प्रगटे सुखदाय। ज्या प्रगटे सुविचारणा त्या प्रगटे निज ज्ञान। जे ज्ञाने क्षय मोह धरि पामे पद निर्वाण। उपजे ते सुविचारणा मोक्ष मार्ग समझाय। गुरु शिष्य संवादति भाक्यो षटपद आन। आत्मार्थी के लक्षणों में जो पूर्व में बताया कि जब तक जीव उस योग्य दशा को प्राप्त नहीं करता, तब तक आत्मभ्रांति रूप अनंत दुख का हेतु अंतर रोग, जिसे हम मिथ्यात्व और अज्ञान दशा कहते हैं, नहीं मिट सकता। अब कह रहे हैं जहां ऐसी दशा आती है वहां सद्गुरु का बोध शोभित होता है, अर्थात परिणमित होता है। उस दशा को हमें व्यवहार से बाहर में लाना पड़ेगा, अपने पात्रता को परिपक्व करना पड़ेगा, पात्र को सीधा करना पड़ेगा। ये पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। देव गुरु शास्त्र तो दिशा निर्देश कर देंगे, पुरुषार्थ तो नहीं करवा सकते, पुरुषार्थ का उपदेश दे सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थ तो स्वयं से स्वयं को ही करना पड़ेगा। आज करे, कल करे, आने वाले भवों में करे, अनंत भवों की बात करें, करना तो यही करना पड़ेगा। तो क्यों आगे क्या इंतजार करें? आज मिला है मार्ग, सत्य पुरुषार्थ हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो अब क्यों ना उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और ऐसी दशा तो कहा दिशा बदलो दशा बदल जाएगी। चलो जहां भी आगे आप विपरीत दिशा में पहुंचे हैं कोई बात नहीं, अब वहां तो रुको, अब वहां से टोटल यू टर्न करो। भले आप अभी मिथ्यात्व में हैं, अज्ञान दशा में हैं। अरे अज्ञानी ऐसा मिथ्यात्व ही तो ज्ञानी और सम्यक दृष्टि बनने का मार्ग बताया। जिन्होंने भी सम्यक दर्शन पाया, ज्ञान दशा पाई, सभी पहले अज्ञानी थे, मिथ्यात्वी थे, भ्रांति में जीवन, अनंत जीवन बिता लिया था उन्होंने भी, हमारे जैसे साधारण जीव थे।
वो महापुरुष बने तो हम क्यों नहीं बन सकते? पहले दृढ़ निर्णय तो करो। एक करोड़पति बनता है तो हम करोड़पति पीछे बनने के तो पूरा वहाँ संसार में प्रयत्न करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाओ। साम दाम दंड भेदेन केन प्रकारेन क्या क्या शब्द यूज कर लेते हैं। जो नहीं करने वो कार्य कर लेते हैं। अरे यहाँ तो कह रहे हैं नहीं करने जैसे नहीं, करने योग्य कार्य ही आपको बताया जा रहा है, जो वास्तविक करना है। जो कर रहे हैं वो नहीं करने योग्य है। ये संसार का मार्ग, ये क्रिया का मार्ग। और ऐसी दशा जब तक नहीं आती है, सद्गुरु का बोध परिणमित नहीं होता है। परिणमन की बात बता रहे हैं। जीवन परिवर्तन होना चाहिए, संसार के प्रति औदासीन्य वृत्ति आनी चाहिए, वैराग्य भाव जागृत होना चाहिए। ये लक्षण बताया आत्मार्थी के। और उस बोध के परिणाम से सुखदायक सुविचार दशा प्रकट होती है। सुखदायक और सुविचार दशा बताया है, विचार दशा नहीं। सच्चित आनंद स्वरूप अपनी आत्मा का विचार, जो सत्य स्वरूप है, जो शाश्वत स्वरूप है, जो सुखदायक यानी परमानेंट सुख को, शाश्वत सुख को देने वाला है। ऐसे सुखदायक बोध के परिणाम जो शाश्वत सुख को प्रदान करे, अनंत सुख को प्रदान करे, अपने स्वरूप और स्वभाव को प्रदान करे, ऐसे परिणाम और ऐसे परिणाम ऐसे सुविचार के द्वारा ही आ सकते हैं। सत्य विचार, स्वरूप के विचार, निरंतर विचार। विचार विचार का अर्थ क्या बताया? कर विचार तो पाम। बाहर के विचार की बात नहीं बता रहे हैं यहाँ। बाह्य दृष्टि की यहाँ अंश मात्र भी बात हो ही नहीं रही है। संपूर्णतः अंतर्दृष्टि, भीतर की विचार दशा, अंतर्दृष्टि की दशा। और यह सो विचार दशा जब प्रकट होती है, यानी जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ करने का प्रयास करता है। अभी तो प्रयास किया उसने, शुरुआत की सुविचारणा के द्वारा। अभी तो पहले गुणस्थानक में उसने प्रवेश किया। प्रवेश तो करें, निरंतर विचार करने का पुरुषार्थ करें। फिर 41वीं गाथा में आगे बताते हैं, जहां ऐसी सुविचार दशा प्रकट होती है वहां आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। तो सुविचार किसको कहा? कि जो विचार आत्मज्ञान यानी अपनी आत्मा की अनुभूति कराए, ऐसे विचार। अब यहां पूरी लिंक लगानी है। ऐसे विचार दशा नहीं कहा समर्षण का विचार कर रहे हैं, उनके गुणों का विचार कर रहे हैं। ठीक है, शुभ भाव एक अपेक्षा से प्रारंभिक अवस्था में, तो कहीं ना कहीं महिमा किसकी आनी चाहिए? यहां महिमा का महत्व समझना है। पर समय और स्व समय का यथार्थ अर्थ समझना है। संसार तो 100% पर की श्रेणी में है, अंश मात्र भी उपादेय नहीं है। तो अशुभ से तो टोटल 100% जल्द से जल्द छूटना है। तो अशुभ की अपेक्षा से शुभ उपादेय हो सकता है। अब शुभ के भी दो भेद हुए, एक मात्र बाह्य दृष्टि से और एक अंतर्दृष्टि से। तो बाह्य दृष्टि शुभ क्रियाएं, शुभ विचार भी टोटल है, उपादेय नहीं है। उपादेय तो एकमात्र जिसको यहाँ सुविचार दशा कहा, वो दशा प्रकट करनी है, अपनी अंतर्दशा, निरंतर आत्म तत्व का विचार। और उसका एकमात्र उपाय प्रज्ञा छयनी, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान। इससे बड़ा कोई तत्व विचार हमारी तो समझ में नहीं आया। निरंतर कहा जाता है तत्व विचार करो, तत्व चिंतन करो,
तत्व का चिंतन, तत्व का विचार, जो वस्तु जैसी है वैसा उसका चिंतन। नास्ति से, परद्रव्य परभावों से छूटना है, मेरा स्वरूप नहीं है। निरंतर इसका भी विचार साथ में चलना चाहिए, तो पर से हटना होगा। जैसे हमने कल परसों एक माला बताई थी, जब घर जाते हैं तब ये माला गिनो एक बार, पागलों की माला है ये घर मेरा नहीं, जैसे ही घर दिखे, जब तक घर पे दरवाजे तक नहीं पहुंचते हो इसकी माला गिनो। फिर डोरबेल बजाई, सामने जो व्यक्ति आएगा, कोई भी व्यक्ति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, पोता हो, जो भी हो, जो हो उसका विचार करें, माला गिनो है, ये पत्नी मेरी नहीं, ये बेटा मेरा नहीं, ये पौत्र मेरा नहीं, गिनो माला। और जोर से गिन सको तो साहस चाहिए, जोर से गिनने के लिए साहस चाहिए, और खास करके पत्नी के सामने, ये पत्नी तू मेरी नहीं। वो पत्नी क्या बोलेगी, फिर काय को बैठा है यहाँ पे, भाग यहाँ से। और भगाएगी तो फट से भाग जाना। हम तो एक छोटा वर्ड बार बार बोलते हैं, यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो संसार में नालायक बनना पड़ेगा, तो आप मोक्ष मार्ग के लायक बन सकते हैं। बहुत सरल सी सिंपल देसी भाषा है, समझना है, अपनी दशा को हमें बदलना है और ऐसी सुविचार दशा को प्रकट करना है कि जिससे आत्मज्ञान उत्पन्न हो, अपने निज ज्ञान को प्रकट करना है, जो बादलों के पीछे छिपा हुआ है, कर्मों के आवरणों के पीछे छिपा, ये भी व्यवहार का कथन है, कोई छिपा विपा नहीं है। अभी बादल हो रहे हैं, बारिश का सीजन है, सूर्य नहीं दिख रहा है, तो क्या सूर्य नहीं है? क्या सूर्य का तेज कम हो गया? अरे जैसा था तैसा प्रकाशमान सूर्य जैसा था वैसा है अभी भी, अंश मात्र भी उसके तेज में, उसके स्वरूप में, स्वभाव में फर्क नहीं पड़ा है, न पड़ने वाला है। ये बादल क्या उखाड़ लेंगे उसका? ये कर्मरूपी बादल इस सूर्य से भी तेजस्वी से आत्मा का अंश मात्र भी कुछ नहीं कर सकते, और फिर हम कर्मों को दोष देते हैं। क्या करें, अंतराय कर्म है, वेदनीय कर्म है, फलाना फलाना कर्म है, कर्म बेचारे क्या करें? तो हमने अपने मान्यता से बना रखा है उनको आगे। जिसको गुलाम बनाना था वो राजा उस गुलाम का गुलाम बन चुका है, उन कर्मों का। ऐसा चैतन्य राजा जो अपने से अपने में परिणमित हो रहा है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं। ऐसा परिपूर्ण तत्व जो मैं हूं, वो मैं की महिमा तो हमें पहले, हमें तो अभी ये बाहर के मैं की महिमा है पुद्गल की, और पुद्गल से जुड़े संबंधों की महिमा, कैसे आत्मा की महिमा आएगी? सुविचार दशा, नास्ति से पर द्रव्य को, पर भावों को पर के श्रेणी में रखना, और स्वद्रव्य को, स्वभाव को अपने स्वयं की श्रेणी में रखना, वेद ज्ञान के द्वारा, वेद विज्ञान के द्वारा निरंतर प्रयास इसका। पूरी बात एक ही आएगी, 100 बात की एक बात, 100 ताले की एक चाबी, प्रज्ञा छह नहीं। बाकी चाबियों को बाजू में रख दो, अब जरूरत नहीं है। जो सच्चा मुमुक्षु है उससे दूसरे चाबियों की जरूरत नहीं है। इस एक चाबी से सारे ताले खुल जाएंगे। हूं तो दोष अनंत नो, क्या कृपालुदेव बोल रहे थे तब पता नहीं था मैं शुद्ध स्वभावी आत्मा हूं कि मुझे आज दिन तक दोष स्पर्शा तक नहीं है। अरे एक दोष में अनंत दोष आते हैं, और इस दोष का नाम है मिथ्यात्व, अज्ञान दशा। और एक गुण आ जाए तो अनंत गुण प्रकट हो जाएंगे। यूं तो गुण अनंत नु, वो हूं बदल जाएगा। हूं कोई तो बदलना है, उस मैं को तो बदलना है, फिर मैं भी विलीन कर देना है बदलने के बाद। वो भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म मैं आत्मा, मैं आत्मा।
वो तो ठीक है, एक अपेक्षा से भेदी में ज्ञान के द्वारा एक मय से अपने रियल मय में, दादा भगवान वाले जिसको रियल एंड रिलेटिव कहते हैं, जो है अपने अपने मार्ग के अनुसार सत्य मार्ग हमें मिल रहा है यहाँ, और सत्य मार्ग मिलके भी हम सत्य पुरुषार्थ न कर पाए तो हमारे से अभागी जीव कौन हो सकता है? विचार करें। ऐसी सुविचारना जिसे प्रकट होती है वही आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है, आत्मानुभूति की ओर, यानी निश्चय सम्यक दर्शन की ओर बढ़ सकता है। इसलिए व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन, जो चार भेद बताने का प्रयास किया जाता है, उसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। सद्गुरु के लक्षण बताए, सत्य सद्गुरु, सत्य शास्त्र भी समझना है किसको कहा। और उस ज्ञान से, कौन से ज्ञान से? आत्मज्ञान से, अपने स्वयं के ज्ञान से मोह का क्षय करके, यानी चौथे गुण स्थानक में आत्मानुभूति होती है तो दर्शन मोह का वहां लय होता है, विलय होता है, वो नाश को प्राप्त होता है। और जब अपनी दशा को बढ़ाते बढ़ाते, बाहर से छूटते छूटते अपनी अंतर दशा को जैसे ही बढ़ाता है तो वहां चारित्र मोह क्षय होता है, वहां राग द्वेष पतला पड़ती जाता है। पहले कोई राग द्वेष की बात नहीं है, चौथे गुण स्थानक तक पहले उस मोह को क्षय करना है, दर्शन मोह को। भले राग द्वेष पड़ा है, पड़ा रहना दो सो इसकी तरफ, इस पर विचार ही मत करो। क्यों उस पर उपयोग ले जाकर अपने उपयोग को और भटका रहे हैं? अरे मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, अरे मेरा मन तो बहुत भटकता है, अरे क्या करें, इतना पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर भी कषाय कम नहीं हो रही है। अरे जो तेरा स्वरूप नहीं है उसको कम करने में क्यों लगाए? तू तो स्वरूप दृष्टि कर, कार्य तो एक ही करना है। इसलिए ऐसे आत्मज्ञान से मोह का क्षय, चौथे गुण स्थानक में दर्शन मोह का क्षय करके, फिर आगे के गुण स्थानक में चारित्र मोह का क्षय करके जीव केवल ज्ञान को 13वें गुण स्थान में पाकर 14वें गुण स्थानक के बाद उस निर्वाण पद को पाता है। निर्वाण, वापस इन शब्दों को आज कहां कहां उपयोग करने लग गए। निर्वाण सिर्फ और सिर्फ जिनका अंतिम भव है, जिस भव से वो मोक्ष में जाने वाले हैं, उस भव में ही निर्वाण दशा कही गई है, उसके पहले नहीं। निर्वाण देह से रहित जो हो जाता है संपूर्णतः, आठों कर्मों से जो क्षय करके जो सिद्ध दशा को पाता है, उस अवस्था को निर्वाण अवस्था कहा। आज तो जो अपने सद्गुरुओं को मान रहे निर्वाण को पा गए। अरे भाई कहाँ निर्वाण को पाए? आज की तारीख में मोक्ष है ही नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, तो कैसे निर्वाण को पा गए? अंधश्रद्धा में हम अटके हुए हैं, किसी भी शब्द को कहीं भी चिपका देते हैं। तो सही अर्थ समझकर उसके अनुरूप अपने परिणामों को परिणमित करना है। खास जोर तो वापस शब्दों पे नहीं देना है, ठीक है, जो शब्द जिसके अपेक्षा से लगाए कोई बात नहीं। मेन तो हमें आशय को समझना है, भावों को पकड़ना है, भाव भाषण के लिए, नहीं तो वापस शब्दों की मोहमाया जाल में फंस जाएंगे। अरे एक शब्द के तो 25-30 अर्थ हो जाते हैं, शब्दों के तो वाद विवाद आज सारे खड़े हैं, शब्दों के ही तो झगड़े हैं। जब तक अक्षर है तब तक झगड़ा नहीं है। अब कोई कहेगा क का कोई झगड़ा है, पर क से कमल बन गया तो कोई कहेगा कमल नहीं, ये तो लोटस है। कोई और अपनी भाषा में और कुछ कहेगा कि हम कमल फमल हम नहीं जानते, ये बता क्या है कमल। अक्षर से शब्द बने, शब्द से वाक्य बने, वाक्य से शास्त्र बने, तो ये सारा राग का परिणमन है और कुछ नहीं है। बस अपने दृष्टि को सही बनाने के लिए आधार मात्र है। और फिर कुंदाचार्य देव जैसे समय सार जी में कहते हैं
शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्र क्या जानता है? वो तो जड़ है, पुद्गल है, वचनामृत। वो वचन थोड़ी अमृत है। जब तक वो वचन शास्त्रों, सद्देव सद्गुरु के सच्शास्त्र जब तक हमारे में परिणमित नहीं होते हैं, वो परिणमन का नाम अमृत है, नहीं तो वो जड़ पुद्गल। क्या काम का आपके? जब उन वचनों को हम सुनते हैं, समझते हैं और अपने में परिणमित करते हैं, तब वो यहाँ अमृत का काम करते हैं, वो वचन। इसलिए ऐसे वचन उपकारी है, इसलिए ऐसे वचन को अमृत कहा कि जो वचन परिणमित हो। यहाँ पूरा जोर दिया है, परिणमन दशा, अपने परिणामों से। भीतर में कोई परिणमन ही नहीं हो रहा, बस पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तोता रटन चल रहा है। हम तो क्रिया करते हैं, सुबह शाम भक्ति करते हैं, बराबर करते हैं। पहले सामयिक प्रतिक्रमण करते थे, अब देववंदन करते हैं, अब वो ये करते हैं, अब वो करते हैं। क्या करते हैं? परिणमन कितना हुआ, महत्व उसका नहीं है। क्या करना तो पड़ेगा, करने का निषेध नहीं कर रहे, लेकिन वो करने रूप उस वाक्यों में, उन शब्दों में जो बताया गया, उसका भाव भाषण करके, बोलते बोलते, पढ़ते पढ़ते, भक्ति करते करते, स्वाध्याय करते करते, सत्संग करते करते, वो शब्द कितने परिणमित हो रहे हैं, भीतर कितने टच कर रहे हैं। इसलिए हम तो कहते हैं भक्ति का भजन नहीं, भजन का भोजन करो। बाहर के भोजन तो अनादि से कर रहे हैं। ऐसे सच्चे भजन, ऐसी सच्ची भक्ति, भक्ति से पराभक्ति। इसलिए ऐसे उस आत्मज्ञान से मोह का क्षय करके, चौथे गुण स्थानक में दर्शन मोह करके, आगे के गुण स्थानक में चारित्र मोह का क्षय करके, 13वें गुण स्थानक में चार घाती कर्मों का क्षय करके, 14वें गुण स्थानक में अघाती कर्मों का क्षय करके जीव निर्वाण पद को पाता है, पर्याय में अपनी मोक्ष को प्रकट करता है, जो भीतर में ही पड़ा था, सिर्फ प्रकट नहीं था। इसलिए आगे की 42वीं गाथा में अब बता रहे हैं, ये जो आत्मार्थी के और उसके पहले जो मतार्थी के लक्षण बताएं। मतार्थी के लक्षण अपने मतार्थपना, इस अज्ञान दशा को तोड़ने के लिए थे, और आत्मार्थी के लक्षण अपने स्वरूप दशा में आगे बढ़ने के लिए बताए गए। अब उन लक्षणों को अंगीकार करें, उस पर सुविचारणा करें। मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे क्या करना है, कहाँ से हटना है और किसको ग्रहण करना है, इसका एक बार विकल्पों के द्वारा, विचार के द्वारा चिंतन तो करें। और सिर्फ चिंतन करके खुश न हो जाए, उसके अनुसार अपना जीवन परिवर्तित करने का प्रयास करें। हमें कहीं फॉरेन का टूर करना हो तो 6 महीने पहले बुकिंग करनी पड़ती है, तो 6 महीने पहले विचारना शुरू होती है कि नहीं। पहले कहाँ जाना ये तय करो, फिर कैसे जाना इसको शोध करो, कौन सी फ्लाइट सस्ती पड़ेगी उसका विचार करो, सब विचार करके फिर फ्लाइट बुक करो। अब 6 महीने पहले बुक हो गई, अब पता नहीं 6 महीने के बीच में क्या होने वाला है। आज कितने दृष्टांत दिख रहे कि एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है और फोन आता है, फलाना फलाना चला गया, और कोई खास हो तब वो फॉरेन जाएगा कि अपने घर पे वापस आएगा, क्योंकि व्यवहार तो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ता है, वहाँ मान्यता में है। धर्म थोड़ी निभाना पड़ता है, क्योंकि हमारा कर्तव्य थोड़ी है, नहीं है ना। अरे कर्तव्य को तो भूल गए और बाहर के कर्तव्यों को सच्चा कर्तव्य मान लिया। चलो ये तो फॉरेन जा रहे हैं, कहीं सत्संग में जाना हो और ऐसा संदेश मिल जाए तो फिर क्या करेंगे। कम से कम इतना तो उपाय करें कि बहुत घनिष्ठ व्यक्ति न हो तो नहीं जाना है। और घनिष्ठ यानी जिसको अपन अपना खून कहते हैं, बाकी कोई भी जाए तो जाए, यहाँ से नमस्कार कर देना, भाई मैं नहीं आने वाला, कोरोना है। अभी तो आपको क्या बोलते हैं, कारण है कोरोना का,
ये भी छूत अछूत से अभी भीड़ भाड़ में मैं नहीं जाता, अभी मेरी उम्र हो गई है, वैक्सीन लिया है मैंने, अभी नहीं लिया तो बहुत अच्छी बात है। जो भी ऐसी दृढ़ता आनी चाहिए। लोक संज्ञा वोक संज्ञा में ऐसे फंसे हुए हैं, उसका विचार करने के लिए पूरा टाइम है हमारे पास, लेकिन ऐसे सद्विचारणा करने के लिए फुर्सत नहीं है। चलो जिनको नहीं है उनकी तो बलिहारी, हमें तो मिल गई है ना। अब हम तो विचार करें और उसके अनुरूप अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास करें। यही एकमात्र मोक्ष का उपाय है। और कहा जिससे 42वीं गाथा में, जिससे वह सुविचार दशा उत्पन्न होती है और मोक्ष मार्ग समझ में आता है। अब मोक्ष मार्ग का वास्तविक स्वरूप किस प्रकार से उसका सुविचार दशा उत्पन्न करनी है, और ऐसे षटपद रूप से षट दर्शन के द्वारा गुरु शिष्य के संवाद के द्वारा अब आगे कहने का प्रयास कर रहे हैं। स्वयं ही प्रश्न कर रहे हैं और स्वयं ही उसका उत्तर दे रहे हैं। जैसे कोई शिष्य प्रश्न पूछे और गुरु अपने उत्तर दे। अब यहाँ गुरु भी खुद और शिष्य भी खुद ही है। और वास्तविक हम भी ऐसे ही हैं, हम ही हमारे गुरु हैं और हम ही हमारे शिष्य हैं। क्योंकि गुरु की पूरी बातें तो उतारते नहीं है। उतारते हैं क्या? नहीं उतारते। अरे भाई अभी तो हम संसारी जीव है, अभी तो नहीं होने वाला। सदगुरु पुकार के कह रहे हैं, कहाँ कौन कितने सुन रहे हैं, और जो सुन रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, पर ऐसे विरले जीव ही बताए गए हैं। वास्तविक उस अनुसरण करने वाले, उस अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करने वाले। इसलिए जिससे वह सुविचार दशा उत्पन्न होती है और सच्चा मोक्ष मार्ग समझ में आता है, ऐसे उन षट पदों के द्वारा, 6 पद है ये, इन पद को अब यथार्थ सुनकर समझकर अब क्या करना है? आचरण में लाना है, जीवन में उतारना है। कंठस्थ करने की बात नहीं बताते हैं। करें तो अच्छी बात है, और करें तो किस लिए करना? निरंतर उसका तत्व चिंतन करने के लिए। कि नहीं चलो कंठस्थ कर लिया, जैसे कहते हैं ना चतुर्दशी का प्रतिक्रमण है, बड़ा प्रतिक्रमण है, आज बड़ा प्रतिक्रमण करना है, हमें कंठस्थ है, तो बोल दिया। क्या बोला पता नहीं, क्योंकि अर्थ पता नहीं। और किसी को अर्थ पता भी हो तो जब बोलते हैं तब वो अर्थ का कितना घटन होता है और भाव कितने आते हैं। पहले तो 100 में से 10 जने को ही आता है, वो भी बहनों की बातें हो रही है, माताओं की बातें हो रही है। क्योंकि पुरुष तो वैसे भी धर्म का ठेका तो हमने सब बहनों और माताओं को दे रखा है। पुरुष के लिए तो पैसा कमाना, संसार चलाना, यही बताया ना। क्या हाँ कर रहे हैं? पैसा कमाना और उसको पुरुषार्थ मान रहे हैं। हम पुरुष है, अरे काय के पुरुष है? किसको कहा पुरुष? कौन है पुरुष? पौरुषत्व और स्त्रैणत्व 2 शब्द आते हैं। पुरुष के लिए स्त्री नहीं, जो स्त्री सच्चा पुरुषार्थ करे तो उसमें पौरुषत्व है। हर मनुष्य में एक स्त्री का रूप और एक पुरुष का रूप, हर पुरुष में एक स्त्री छुपी हुई है और हर स्त्री में एक पुरुष छिपा हुआ है। दोनों के संयोग संबंध से तो शरीर बना है। इसलिए स्त्रैणत्व और पुरुषत्व इसको समझना है। पुरुष और स्त्री की बात नहीं हो रही। पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है, ओके, व्यवहार का कथन। जिसमें पुरुषार्थ करने की क्षमता है उसमें पुरुषत्व है। भक्ति मार्ग स्त्रैणत्व का मार्ग बताया।
और ये मोक्ष मार्ग का कठोर मार्ग है, इसलिए दिगंबर संप्रदाय में स्त्री मुक्ति को नहीं स्वीकार किया गया, क्योंकि वो जो उस हद का जो पुरुषार्थ करना था वो नहीं कर पाती है। शरीर की अपेक्षा से कहे या और भी किसी, अपनी अपनी मान्यता, अपनी को उसमें नहीं जाना है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अब हमें ऐसी सुविचारणा करके सच्चे मोक्ष मार्ग को समझकर सच्चा पुरुषार्थ करना है, और ऐसे पुरुषार्थ की अपेक्षा से यह षटपद रूप में गुरु शिष्य के संवाद के द्वारा आगे कथन करने में आएगा। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो इच्छामि दुक्कड़म, उसको सुनकर समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। सुख धाम अनंत सुख शांत चहे दिन रात